हेलो एवरीवन, मैं कमल किशोर जैन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जैन शाह के अंदर। काफ़ी महीने हो गए हैं यूट्यूब पर क्लास डाले हुए, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास का अंग्रेज़ी का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के सामने 10th बोर्ड की तैयारी कैसे की जाए अंग्रेज़ी की, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर किस प्रकार तैयारी करने वाले हैं आप लोग निश्चित रहें। आप लोगों के सामने 10th बोर्ड की परीक्षा से पहले प्रत्येक ग्रामर के टॉपिक के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा मैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे और अपने ग्रामर के टॉपिक्स को परीक्षा से पहले पूरे रूप से तैयार करेंगे। देखिए, अभी जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ वो मुख्यतः पेपर के अंदर कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आने वाला है और हम किस प्रकार उसकी तैयारी अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर करने वाले हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, जितने भी टॉपिक्स के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो वीडियो लेक्चर्स अपने आने वाले हैं वो वीडियो लेक्चर्स हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि इन वीडियो लेक्चर के अंदर पूर्ण रूप से या पूरा टॉपिक विस्तार रूप से नहीं बताया हुआ है, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि अभी जो वीडियो लेक्चर्स आने वाले हैं उसके अंदर 10th बोर्ड, स्पेशली 10th बोर्ड के अंदर आप लोग कैसे मिनिमम टाइम के अंदर, यानी जो समय बचा है एग्जाम का वो बहुत कम बचा है, तो मिनिमम टाइम के अंदर आप लोग मैक्सिमम तैयारी कैसे करेंगे और 100% मार्क्स ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर कैसे लाएंगे, वो सारा मैं आने वाले पूरे वीडियो लेक्चर्स, आगे के वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, आपके लिए परीक्षा में कहीं कमी न रह जाए इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और आप उन वीडियो लेक्चर्स को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे ग्रामर के प्रश्न 100% सही होंगे, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कमी रह गई है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि पेपर के अंदर क्या कैसे आने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन ग्रामर की। ग्रामर के अंदर अपन सबसे पहले बताते हैं टेंस। देखिए, टेंस जो है पिछले पेपर तक, पिछले बोर्ड के पेपर तक 4 नंबर का हुआ करता था, 4 मार्क्स का हुआ करता था, जो अब बढ़ाकर कर दिया है 5 नंबर। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो बोर्ड का नया मॉडल पेपर आया है उसके अनुसार जो टेंस जो है वो 5 नंबर का है, और उसके अंदर अल्टरनेटिव्स के प्रश्न आने वाले, यानी आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, ABCD ऑप्शन मिलेंगे और आपको उनमें जो है सही विकल्प को चुनना है। ऐसे टेंस के 5 प्रश्न आपके सामने आएंगे। और टेंस के बाद अपन बात करते हैं वॉइस की। वॉइस इस बार 5 अंक का कर दिया गया है। कितने अंक का? 5। देखिए, वॉइस के अंदर क्या है कि वॉइस के अंदर जो 3 प्रश्न आने वाले हैं वो तो आएंगे ऑप्शन वाले, अल्टरनेटिव्स वाले, और बाकी जो 2 प्रश्न आएंगे, 2 सेंटेंसेज आपके सामने होंगे, उनके अंदर आपको अल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपको सीधा पूरा के पूरे सेंटेंस को पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करके लिखना है। आपको 3 के अंदर विकल्प मिलेंगे और 2 में विकल्प नहीं मिलेंगे। इस प्रकार वॉइस भी जो है इस बार कितने नंबर का हो चुका है? 5 मार्क्स का हो चुका है। फिर बात करते हैं अपन मॉडल्स की। मॉडल्स इस पिछली बार की तरह इस बार भी 2 नंबर का है, और इस बार मॉडल भी जो है अल्टरनेटिव्स होने वाला है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और चारों में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। नरेशन, नरेशन के अंदर आपको कोई विकल्प नहीं मिलेगा। नरेशन के अंदर आपको सेंटेंसेज मिलेंगे और उन सेंटेंसेज को है आपको स्पीच चेंज करना है, और नरेशन जो है वो 3 नंबर का है। मैं आपको बता दूं कि अपन इन सारे ग्रामर के टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, और इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि आपके जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर आपके चारों टॉपिक में कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये आप हमारे चैनल के ऊपर विश्वास रख सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं पैराग्राफ राइटिंग। देखिए, आपके 10th बोर्ड के इंग्लिश के पेपर के अंदर 3 प्रकार के पैराग्राफ आने वाले हैं। इसमें पहला है विजुअल एड। विजुअल एड का मतलब है कि आपको पेपर के अंदर एक इमेज दिया होगा, एक चित्र दिया होगा, और उस चित्र के आधार पर अपने शब्दों को आपको वहां पर एक पैसेज, एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। उस इमेज के आधार पर आपको 75 वर्ड्स में एक पैराग्राफ राइटिंग करना है, और उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला जो
पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आता है शॉर्ट पैराग्राफ। आपको एक विषय दिया होगा, एक सब्जेक्ट दिया होगा, उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको 80 शब्दों में 80 वर्ड्स में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ की राइटिंग करनी है और इस बार ये जो है कितने अंक का है, 6 मार्क्स का है। आगे रोड सेफ्टी, आप लोग जानते हैं कि पिछले बोर्ड के पेपर तक जो रोड सेफ्टी है वो 4 अंक का हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है बोर्ड का जो नया मॉडल पेपर है उसके अनुसार रोड सेफ्टी जो इस बार है वो 6 मार्क्स का है और इस बार आपको रोड सेफ्टी पर जो पैराग्राफ राइटिंग करनी है वो 80 शब्दों में करनी है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जो इंपॉर्टेंट विषय होंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होंगे वो आपको समय के साथ साथ इस अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के ऊपर उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो रोड सेफ्टी है, ये रोड सेफ्टी को भी अपन पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसमें कोई भी टॉपिक का पैसेज आएगा आप लोग अच्छे से कर लेंगे। आप बस लोग हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के साथ बने रहें। तो ये जो ग्रामर के टॉपिक है आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी जो वीडियो आने वाले हैं वो पूर्ण रूप से 10th बोर्ड को लेकर डेडिकेटेड होने वाले हैं। आगे देखिए, आगे अपना जो टॉपिक है वो है लेटर और ईमेल। लेटर और ईमेल जैसा कि आप लोग जानते हैं अथवा के अंदर आते हैं, या तो आप लेटर कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। और ये जो लेटर और ईमेल का इस बार का जो प्रश्न है वो 6 मार्क्स का है। तो इन लेटर को और ईमेल को भी अपन पूरा पढ़ने वाले हैं। लेटर में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर और ईमेल को कैसे लिखा जाता है वो पूरा मैं आपको आने वाले अगले वीडियोज़ में बताऊँगा। फिर बात करते हैं पैसेज की। आप लोग जानते हैं पैसेज आप लोगों के सबसे पसंदीदा प्रश्नों में से है और इस बार जो पैसेज है, सीन और अनसीन जो पैसेज आते हैं, इस बार जो टोटल पैसेज की संख्या है वो है 4 पैसेज। और इस बार जो चारों पैसेज के जो टोटल अंक है वो है 25 मार्क्स। यानी अगर आप चारों पैसेज को सही करते हैं तो आपके 25 अंक सीधे सीधे आपके पास आ जाते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहें, पैसेज को भी किस प्रकार करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये मुख्यतः ग्रामर के अंदर आने वाले टॉपिक थे, फिर पैराग्राफ राइटिंग और लेटर और पैसेज। अब हम बात करते हैं बुक्स की। जो टेक्स्ट बुक है हमारी 2 किताबें आप लोग जानते हैं आपके पास, उन दोनों किताबों में से कितने प्रश्न किस प्रकार आने वाले हैं। देखिए आप लोगों के पास एक गोल्डन रेज बुक है 10th क्लास की, उसके शुरुआती कुछ प्रश्नों के अंदर एक बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर के रूप में पेपर का एक प्रारूप दिया होता है। उसके अनुसार तो ये जो टेक्स्ट बुक में से प्रश्न है वो लगभग 30 नंबर के प्रश्नोत्तर आते हैं। कितने नंबर के? 30 लगभग। लेकिन इस बार जो 10th बोर्ड का मॉडल पेपर RBSE ने निकाला है उसके अंदर जो 3 प्रश्न है वो प्रश्नोत्तर के रूप में आने वाले हैं। अभी नए मॉडल पेपर के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केवल 3 प्रश्न ही आने वाले हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। ये तीनों प्रश्न भी अथवा के रूप में होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के अंदर 2-2 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 6 में से आपको 3 प्रश्न करने पड़ेंगे और प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक का। इस प्रकार कुल मिलाकर तीनों प्रश्न जो है 12 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद में पोइम्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पोइम्स के अंदर पहले पोइम में से प्रश्नोत्तर भी आते थे और एक प्रश्न रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं सप्रसंग व्याख्या, उसका भी एक प्रश्न आता था। लेकिन इस बार का जो नया मॉडल पेपर है उसके अनुसार जो पोइम के प्रश्नोत्तर है वो नहीं आ रहे हैं शायद, और केवल पोइम में से केवल एक प्रश्न आ रहा है, वो भी रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट का। तो आप लोग ध्यान रखें कि इस पोइम का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किस प्रकार अपन लिखने वाले हैं, मैं वो भी आप लोगों को इस वीडियो चैनल के अंदर इंग्लिश विद जैन शाह के अंदर पूरा रूप से अच्छी तरीके से बताऊंगा, जिससे आपका ये प्रश्न भी बिल्कुल पूरा का पूरा सही होगा, आपका आधा या 1 मार्क भी नहीं कटेगा। तो ये था आपके सामने अंग्रेजी का बोर्ड का जो पेपर आने वाला है 80 मार्क्स का, उसका एक छोटा सा प्रारूप कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। और जो मुख्य बात, अपन इस चैनल इंग्लिश विद जैन शाह के ऊपर इन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। अभी जो भी वीडियो आने वाले हैं सारे वो 10वीं बोर्ड के लिए ही मूल रूप से आने वाले हैं, और आप उन वीडियो को फॉलो करते रहिए, पूरा देखना। आपका कोई भी टॉपिक, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको पूरा विस्तार से पढ़ने को नहीं मिले अभी वो टॉपिक, ठीक है, लेकिन 10th बोर्ड के अंदर आपका कोई भी प्रश्न उन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद गलत नहीं होगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद जैन शाह को
फॉलो करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले प्रत्येक वीडियो लेक्चर को बड़ी गहनता से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके नोट्स भी लिखेंगे आप लोग। इसी भावना के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, अपने सुझाव कमेंट करिए और राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।